नमस्कार बच्चों। आज हम संक्षिप्त रामायण में से अध्याय नंबर 6 शुरू कर रहे हैं, युद्ध कांड। गलती से आपकी पुस्तक में अयोध्या कांड के नाम से प्रिंट किया गया है, लेकिन ये नाम गलत है। आप इंडेक्स में देख सकते हैं। अध्याय 6 का नाम है युद्ध कांड। तो शुरू करते हैं। युद्ध के लिए प्रस्थान। इससे पीछे अध्याय 5 में हम पढ़ चुके हैं कि हनुमान लंका जाकर सीता की खोज खबर ले आए थे और उन्होंने आके राम को बता दिया था, और उसके बाद सुग्रीव और उसकी सेना युद्ध के लिए तैयारी कर चुके थे। अब युद्ध के लिए सेना का प्रस्थान कैसे हुआ, इसके बारे में पढ़ते हैं। अपनी सेना को युद्ध के लिए एकत्र होने का आदेश देकर सुग्रीव और हनुमान राम से विचार विमर्श करने लगे। राम ने सीता को खोज कर लाने के लिए हनुमान की प्रशंसा की और उनका आभार प्रकट किया। उनके सामने एक ही समस्या थी कि समुद्र कैसे पार किया जाए। रावण जैसे पराक्रमी और बलशाली राजा को पराजित करना आसान कार्य नहीं था। यही सब सोचकर राम चिंतित व उदास हो गए थे। सुग्रीव ने उन्हें आश्वासन दिया। आश्वासन यानी सांत्वना देना, भरोसा देना कि आपकी शक्ति को देखकर समुद्र को स्वयं ही रास्ता देना पड़ेगा। चिंता न करके कार्य में तत्पर हो जाने से सफलता अवश्य ही मिलेगी। तत्पर हो जाना यानी कार्य के लिए आगे बढ़ना, लग जाना, ठीक है। उसी समय लाखों की संख्या में वानर उछलते कूदते शोर मचाते वहां जमा हो गए। उन्हें देखकर राम अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, आज का दिन विजय यात्रा आरंभ करने के लिए बड़ा शुभ दिन है। आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। इस वाक्य को हम दोबारा पढ़ते हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। इस नक्षत्र की क्या खासियत थी? इसी नक्षत्र में सीता का जन्म हुआ था। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि सीता का जन्म कब हुआ और सेना को कूच करने का आदेश राम ने कब दिया, तो ये उसका उत्तर आएगा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, क्योंकि ये नक्षत्र सीता के जन्म का नक्षत्र था। तुम आज ही अपनी सेना को कूच करने की आज्ञा दो। अब कूच करना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है आगे बढ़ना, युद्ध के लिए आगे बढ़ना। सुग्रीव का आदेश पाकर सेनापति नल ने अपनी सेना को प्रस्थान करने का आदेश दिया। प्रस्थान करना यानी जाना। आपने अपने अपने दल के सेनापतियों के नेतृत्व में, नेतृत्व होता है लीडरशिप, नेतृत्व में वानर सेना राम लक्ष्मण और सुग्रीव की जय जयकार करती चल पड़ी। पहाड़ों और वनों को लांघती सेना 3 दिन पश्चात महेंद्र पर्वत पर पहुंची और वहां डेरा डाल लिया। राम की सेना के महेंद्र पर्वत पर पहुंचने का समाचार सुनकर लंका वासियों में खलबली मच गई। जिस दिन से हनुमान लंका जलाकर गए थे, तब से राक्षसों में भय समा गया था। वो डरने लगे थे। वे सोचते थे कि जिनका एक दूत इतना वीर और बलशाली है और अकेले ही इतना विनाश कर सकता है, तो उसके स्वामी कैसे होंगे और उनके आगमन पर क्या होगा? आगमन होता है आना। उनके आने पर फिर क्या होगा? लंका वासियों को इतना भयभीत देखकर, इतना डरा हुआ देखकर विभीषण रावण के पास गया और उसे समझाया कि वह सीता को लौटा दें। राम से शत्रुता करना उचित नहीं है। इसी में सारी राक्षस जाति का भला है। पर रावण ने विभीषण की बात न मानी। उल्टे उसने सीता को लौटा देने वाली बात के लिए विभीषण को खूब फटकारा और वहां से चले जाने को कहा। अब विभीषण ने लंका का त्याग कब किया, कैसे किया, इसके बारे में जानते हैं। रावण सभा भवन में पहुंचकर अपने मंत्रियों, सेनापतियों और पुत्रों से विचार विमर्श करने लगा। तभी सभी ने रावण की हाँ में हाँ मिलाई और उसके बल और शौर्य की खूब प्रशंसा की। रावण ने नगर की सुरक्षा का प्रबंध करने का आदेश दिया। विभीषण ने एक बार फिर अपने मन की बात कहते हुए रावण को समझाने का प्रयत्न किया। उसने कहा, महाराज,
हमें राम से शत्रुता नहीं करनी चाहिए। शत्रु को बिना जाने कमजोर समझना बहुत बड़ी भूल है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप सीता को राम को लौटा दें। इसी में हम सबका हित है। विभीषण के इन शब्दों को सुनकर रावण और भी क्रोधित हो उठा। उसने विभीषण का तिरस्कार करते हुए, तिरस्कार करना होता है अपमान करना, उसे तरह तरह के अपशब्द कहे। अपशब्द कहे मतलब उसे गलत शब्द कहे, जिसे कहती हैं कि बुरे शब्द, और उस पर राम से मिल जाने का आरोप लगाया और उसको ये कहा कि तुम मेरे शत्रु से मिल गए हो, इसलिए उसका गुणगान कर रहे हो। अंत में उसने ये भी कहा कि यदि तुम राम के ही हित चिंतक हो, हित चिंतक होता है उसके हित की चिंता करने वाले, शुभ चिंतक, उसका भला सोचने वाले, अगर उसके हित चिंतक हो तो जाओ, उसी के पास चले जाओ। रावण द्वारा यूं अपमानित होकर विभीषण ने राम की शरण में जाने का निश्चय किया। विभीषण समझ गया कि रावण की मति मारी गई है। मति यानी बुद्धि, उसकी अक्ल खत्म हो गई है। उसके सिर पर काल नाच रहा है। काल यानी मृत्यु, यानी इसका अब विनाश निश्चित है, इसकी मृत्यु निश्चित है, इसीलिए ये ऐसी बातें कर रहा है। कहा जाता है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि इसके विनाश का समय आ गया, इसलिए इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। उसे मेरी बात समझ में नहीं आ सकती। अतः अपने 4 मंत्रियों को लेकर विभीषण ये कहता हुआ आकाश मार्ग से राम के पास चल पड़ा। विभीषण ने क्या कहा? राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा कालवश तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं, खोरी नहीं मोरी। अब राम ने सेना के पास पहुंचने से पहले ही विभीषण ने दूर से वानरों को अपना और अपने मंत्रियों का परिचय देते हुए बताया। अब राम की सेना के पास पहुंचे तो राम के सैनिकों ने तो यही समझा ना कि ये एक राक्षस हैं, राक्षसों के दूत हैं, हमें मारने आए हैं। लेकिन राम की सेना के पास पहुंचने से पहले दूर से ही विभीषण ने अपना परिचय और अपने मंत्रियों का परिचय दिया और बताया कि वह राम की शरण में आए हैं। विभीषण की बातें सुनकर सुग्रीव को शक हुआ कि कहीं ये रावण के भेजे हुए गुप्तचर तो नहीं। गुप्तचर होते हैं जासूस। वह विभीषण का संदेश लेकर राम के पास पहुंचा और अपना शक प्रकट करते हुए कहा कि जो व्यक्ति अपने भाई का ना हुआ वह हमारा कैसे हो सकता है। राम ने सुग्रीव की बात सुनकर कहा कि तुम्हारा संदेह करना उचित है, शक करना सही है, किंतु इस समय विभीषण को अपनी तरफ मिला लेने में ही बुद्धिमानी है, क्योंकि विभीषण जो है वो रावण के सारे भेद जानता है। अगर वो हमारे साथ मिल जाए तो हमें रावण को हराने में आसानी होगी। ये युद्ध की एक नीति होती है, तो इस नीति के कारण उन्होंने विभीषण को अपने साथ मिलाने की बात कही। सुग्रीव ने फिर भी विभीषण पर अपना अविश्वास प्रकट किया तो राम दृढ़ता से बोले, शरणागत की रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म है। शरणागत मतलब जो शरण में आ जाता है, उसकी रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म है। विभीषण हमारी शरण में आया है, हम उसे जरूर शरण देंगे। यदि स्वयं रावण इसी प्रकार हमारी शरण मांगे तो हम उसे भी शरण दे देंगे। इसलिए हे मित्र, जाओ और विभीषण को आदर सहित मेरे पास ले आओ। सुग्रीव की आज्ञा पाकर हनुमान विभीषण को राम के पास ले आए। विभीषण अपना परिचय देते हुए राम के चरणों में गिरकर शरण मांगने लगे। नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुरत्राता, श्रवण सुयश सुनी आयो, प्रभु भंजन भव भीर, त्राही त्राही आरत हरण, शरण सुखद रघुवीर। इसका अर्थ ये है कि वो बता रहा है कि हे नाथ, हे राम, मैं दशानन यानी रावण का मैं भ्राता हूँ, भाई हूँ। निश्चर वंश, मेरा जो वंश है वो राक्षस वंश है, निश्चर बोलते हैं राक्षसों को, और वहां मैंने जन्म लिया है सुरत्राता। सुरत्राता मतलब देवताओं के वंश के, राम को वो सुरत्राता कह रहा है। श्रवण सुयश सुन आयो, श्रवण होते कानों से, मैं अपने कानों से आपका यश सुनकर आपके पास आया हूँ। प्रभु भंजन भव भीर, हे प्रभु मुझे शरण दीजिए। त्राही त्राही आरत हरण,
मैं आपके आगे प्रार्थना करता हूँ, शरण सुखद रघुवीर, कि आप मुझे अपनी सुखों की शरण में रख लीजिए। राम ने विभीषण का उचित आदर सत्कार करते हुए मित्र की भांति उन्हें अपने पास बैठाया और लंका के बारे में पूछा। विभीषण ने राम को अपनी व्यथा सुनाई और फिर रावण और उसकी शक्ति का परिचय देते हुए कहा, रावण महाबलशाली वीर योद्धा है। उसकी शक्ति के सामने देवता भी थर थर कांपते हैं। उसने तो यमराज को भी बंदी बना रखा है। हमारा मंझला भाई, मंझला यानी बड़े और छोटे के बीच वाला भाई, हमारा मंझला भाई कुंभकर्ण पर्वत के समान विशालकाय और कठोर है। विशालकाय होता है बहुत बड़े शरीर वाला, विशाल मैंने बहुत बड़ा, काया मैंने शरीर, विशालकाय मतलब बहुत बड़े शरीर वाला है। और ये आपके शब्दार्थ दिए हुए हैं जो मैंने आपको साथ के साथ बता दिए हैं। जैसे देखिए, तिरस्कार करना, अपमान करना, अपशब्द, बुरा शब्द, हित चिंतक जो आपका शुभ सोचने वाला हो, आपका भला सोचने वाला हो, मति मैंने बुद्धि, काल मैंने मौत, खोरी मैंने बुराई, गुप्तचर जासूस, शरणागत शरण में आया हुआ, शरणगत शरण में आया हुआ, त्राही त्राही रक्षा करो, व्यथा यानी दुख। उस पर किसी अस्त्र शस्त्र का असर नहीं होता। कुंभकर्ण की बात हो रही थी, वो बहुत विशालकाय है, कठोर है, उस पर किसी शस्त्र और अस्त्र का असर नहीं होता। रावण का बड़ा पुत्र मेघनाद बुद्धिमान और अति बलवान है। उसने युद्ध में इंद्र को जीत लिया था। देवताओं को जो राजा इंद्र थे उस पर भी वो विजय प्राप्त कर चुका था, इसलिए उसका नाम इंद्रजीत है। उसके भय से देवता भी इधर उधर छिपते फिरते हैं। रावण का सेनापति प्रहस्त, रावण के सेनापति का नाम क्या है? प्रहस्त, एक महान योद्धा है जो कुबेर के सभापति मणिभद्र से अपने युद्ध के कारण प्रसिद्ध है। यही नहीं, अतिकाय, अकंपन, महोदर, ये सब राक्षसों के नाम हैं। जैसे वीर योद्धा रावण की सेना में हैं। इन वीरों के हाथों में लंका नगरी पूरी तरह सुरक्षित है। रावण के पास तप और वरदान का भी बल है, यानी उसके पास भगवान के दिए हुए वरदानों और तपस्या की शक्ति भी है। शिव और ब्रह्मा की तपस्या करके रावण ने उनसे वरदान प्राप्त किए हैं। ये वह स्वयं को अजेय मानता है। अजेय मतलब जिसे जीता ना जा सके। उसे पराजित करने के लिए केवल बल ही नहीं, बल का ही प्रयोग नहीं, बल्कि बुद्धि का भी प्रयोग करने की आवश्यकता है। विभीषण की बातें सुनकर राम ने उसे चिंता न करने को कहा और भरोसा दिया कि शीघ्र ही वे रावण को मारकर लंका का राज्य विभीषण को सौंप देंगे। राम लक्ष्मण से समुद्र का जल मंगवाकर सबके सामने विभीषण का राज्य तिलक कर दिया। राम ने लक्ष्मण से समुद्र का जल मंगवाया और जल से अभिषेक करके विभीषण का राज्य तिलक कर दिया। विभीषण ने राम के चरण स्पर्श कर युद्ध में राम की सहायता करने के लिए प्राण तक न्यौछावर कर देने का वचन दिया। यानी यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि विभीषण जो है उसको रावण ने अपशब्द बोले और उसको लंका से निकाल दिया। अपने भाई की बुद्धि भ्रष्ट होते देखकर विभीषण को समझ आ गई कि वो रावण को नहीं समझा सकता, और जब उसका अपमान किया रावण ने तो विभीषण राम की शरण में आ गया। राम ने उसे शरण दे दी और विभीषण ने रावण के बारे में सारी जानकारी राम को दे दी। तो यहाँ तक आज हमने पढ़ लिया। कल हम पढ़ेंगे कि समुद्र के ऊपर सेतु यानी पुल का निर्माण राम ने कैसे किया। आज केवल यहीं तक। धन्यवाद।